इंस्ट्रूमेंट्स मैंने डाली जो मशीन से डाल रही थी ना, ये इंस्ट्रूमेंट देके मैंने क्लीन कर दिया। अब नहीं वो है ना सक्शन, सुनो तान्या, ये तो सब कर देगा सक्शन, so there is no need of spitting again and again, okay? कि मेरा रूट कैनाल 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हुआ है, लाइक अंडर 24। मैंने जो ऑलरेडी करवाया हुआ था उसमें हमने मेरे को 3-4 सिटिंग में बुलाया था। हाँ जी, पहले था ना अभी 3-4 सिटिंग जैसे कैप्टन से मिलती होती है, हाँ 2 सिटिंग दूध की दूध के रहा है, 2 सिटिंग इसकी होती है। लेकिन पहले वो जो था आपने कितने साल पहले करवाया था? 3 साल पहले। हो भी सकता है कि वैसे मशीन से यूज़ करें जैसे नई मशीन से यूज़ कुछ फास्ट होता है उससे। मैं आज के आपकी पैक कर सकती हूँ आपका, जस्ट बिकॉज यू आर इन एन अनवेरेबल थिंग, आई एम नॉट ट्राइंग इट, ओके? मैं अब उसको टेम्परेरी फिलिंग से फिल कर दूँगी, राइट? ये तो डीप ब्रेथ और नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है? बाकी बाकी को भी चेकअप कराइए, उसमें सड़न लग रही है आपको। इट्स जस्ट अ स्प्रे मैम, जस्ट अ स्प्रे, गुली कर लीजिए पानी से गुली कर लीजिए। गुली कर लीजिए पानी से। स्प्रे से ना इंजेक्शन का भी दर्द महसूस नहीं होगा आपको, राइट? तो थोड़ा सा और कॉपरेट करिए मुझे, है ना? ऐसे मत करिए, टिश्यू पेपर उनके अंदर मत डालिए उसको। चेंज करिए, थोड़ा सा कुछ नहीं है डियर, कुछ नहीं है। बच्चों का इंजेक्शन लगा रही हूँ, आपको देख कर मैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या? बस छोटा सा इंजेक्शन है। या तो होल्ड करना है, ठीक है? डूइंग आई एम होल्डिंग, ऐसा होल्ड करिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये तो प्लेस में नहीं, तेरा होल्ड करना है। यहाँ पे होल्ड करो, यहाँ पे हाँ से प्रेस करिए, से नीचे करेंगे। जुआ में खोल देना ना उसको, स्टार्ट कर दे, कंफर्टेबल स्टार्ट कर दे। अब ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा। अब मुझे अपना अभी कुछ सोने में कुछ पता ही नहीं पड़ेगा अभी, मुझे काम करने दो प्लीज, ऐसे मत करिए। आपका कुछ चीज़ था ना, कुछ नहीं होगा डियर, हुआ तो है ना हम जस्ट सुनना नहीं है,
गया, ये तो सब कर देगा सक्शन, तो देयर इज नो नीड ऑफ स्प्लिटिंग अगेन एंड अगेन. ओके, अच्छा नहीं सलाइन पे एक दो पर सक्शन लेगा, हमको जमता नहीं है. पानी पानी ये अपन एक ब्लैक ब्लैक हो गया, पूरा सड़न निकाल दिए इनकी. आज क्या प्रोसीजर हुआ, ये पूरा अपन ने पूरा ये क्लीन कर दिया. ठीक है, ये मैंने ब्रॉड किया. ये नली रहती है, नस की नली, जिसमें नस रहती है. ठीक है, ये नस कनेक्टेड रहती है अपन. यहाँ पे इनको इन्फेक्शन हो गया है, तो बेसिकली अपना एम क्या था, इन्फेक्शन को निकालने का. ये देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स मैंने डाली, जो मशीन से डाल रही थी ना, ये इंस्ट्रूमेंट देके मैंने क्लीन कर दिया. अब नेक्स्ट सिटिंग में इसको अपन ये फिलिंग कर देंगे. ये फिलिंग कर देंगे, उसको पैक करके क्लोज कर देंगे. परमानेंट फिलिंग्स, इसमें टूथ निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है. जो नस रहती है ना, वो सड़ गई है, बस वो सड़ी हुई नस निकाल के अपन उसमें थर्मोप्लास्टिक एक मटेरियल रहता है, जिसको अपन जी गट्टा पर्चा बोलते हैं, वो कॉम्पैक्ट रहना चाहिए, ताकि इसका ट्रीटेड टूथ है, रूट के नाम ट्रीटेड टूथ है ये वाला. अब जो अपन ने Hello everyone, welcome back to my channel. Okay, ignore my face क्योंकि इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्वेलिंग एंड ऑल. लाइक किसी चीज़ों से मैं फेस आउट हो रही हूँ अभी इस टाइम पे. सो मैं यहाँ पे वही चीज़ें डिस्क्लेयर के लिए आई हुई हूँ. एज यू ऑल नो, मेरा ऑलरेडी RCT हुआ था, लाइक रूट कैनाल ट्रीटमेंट. आई हैव ऑलरेडी डन the very first time, like 3 years ago. But this time 2025, it's my second time, and because I am suffering from a lot of pain. Actually हुआ क्या था, if you know then you know, I am a makeup artist and मैं इसी मेकअप के लिए बाहर गई हुई थी. like I am traveling क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन था कुछ. तो मैं उस टाइम पे इंदौर में थी, टचवुड मैं इंदौर में थी, क्योंकि उसके अलावा मैं किसी और सिटी में होती तो मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या होता उस दिन मेरे साथ. और मैं जस्ट सुबह के 6-7 लाइक 9 बज रहा था, मोस्ट प्रोबेबली यही कुछ टाइम हो रहा था, एंड मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट कर रही थी. और मैंने पराठे लिए. लाइक पराठे बहुत फेमस है वहाँ पे इंदौर में, तो इफ़ यू ऑल एवरीवन नो, मैं पराठे खा रही थी नॉर्मली. और हम लोग जिस होटल में थे, हम लोग वहीं पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे. एकदम लास्ट बाइट बचा हुआ था, मतलब लास्ट बाइट इन द सेंस कौन सा वाला, जो पराठे में 2 लेयर्स होती है. लाइक पहली वाली लेयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जो एकदम पतली होती है. मैंने उस वाली बाइट को एकदम लास्ट वाले कौर के लिए बचा के रखा था कि मैं एकदम लास्ट में माउथ वाटरिंग टाइप समथिंग कुछ डिलीशियस खाऊंगी, तो मैं इसको लूँगी एकदम लास्ट वाले कौर के लिए. तो लास्ट वाली बाइट मैंने अलग से रख दी थी निकाल के, बट मैं उसको ले ही नहीं पाई. एक्चुअली क्या हुआ, मैं जस्ट पूरा ऑल दो ख़त्म हो चुका था, मेरी वो लास्ट बाइट ही बची हुई थी. और जब मैंने उस बाइट को लिया, मेरा टिथ भाई ऐसा हिल गया, मतलब हिल गया, क्या हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आया. इतना पेन लाइक एक्सट्रीम लेवल पे पेन हो रहा था. एकदम से ऐसा कुछ गड़ा, कुछ बहुत गंदा गड़ा, मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि वो चीज़ कैसी हो सकती है. बिल्कुल ऐसा कसकसा गया मेरा दांत, ऐसा बहुत गंदा वाला फील हो गया. आई वाज लाइक शिट, मतलब मैं तुरंत उठ के वॉशरूम में भागी, मैंने ब्रश किया तो ब्लड आ गया. तो आई वाज लाइक शिट यार, ये क्या हो रहा है. चलो ठीक है, इट्स ओके, मेरे को लगा नॉर्मल हुआ होगा, बट फिर मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा कि आई कांट टेल यू.
का टाइम था, 9 बज रहा था कि पता नहीं वही 8-9 बज रहे थे कुछ। इस टाइम पे क्या ही ओपन होता है। अब मुझे ये फ़ील हो रहा मॉर्निंग में जब मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी, मुझे जो ये दाँत में दर्द हो गया, आई फ़ील लाइक कि ये वो वाला तिथ है जिसमें ऑलरेडी मैंने आरसीटी करवाया हुआ था, क्योंकि वो भी इसी जगह पर है। अब मुझे तो यही लग रहा कि यार वो सेम तिथ है। अब मैं वहाँ जाके मैंने बोला क्योंकि मेरा ऑलरेडी आरसीटी हुआ है, तो मेरे को ना उसमें बहुत तेज़ पेन हो रहा है। मैंने आज से 3 साल पहले करवाया हुआ था। इट्स नॉट एट ऑल माई होम टाउन। अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो अभी आप अवेलेबल हो क्या? क्योंकि मुझे चेकअप चाहिए। आई जस्ट वांटेड टू नीड कि क्या चीज़ हो रही है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, एटलीस्ट आई जस्ट वांटेड टू नो। दे वर जस्ट लाइक ओके ओके आप आ जाओ, हमारा क्लिनिक ओपन है। अब मैं गई उनकी क्लिनिक पे, तो क्लिनिक ओपन था, टचवुड क्लिनिक ओपन था, बट वहाँ पे कोई था नहीं। वहाँ पर उनके जो अटेंडेंस होते हैं, अटेंडेंस थे, तो ये जस्ट लाइक कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं पहले वेट कर रही थी बहुत टाइम तक, बट जब वो मेरा फेस देख रहा है, मैं इतने पेन में थी। मैं एक क्लिप लगा देती हूँ छोटी सी, ये देख लो। मैं इतने ज़्यादा पेन में थी, वो मुझे बोल रहे थे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। मैंने कहा यार मुझे ऐसा ऐसा दिक्कत हो गई। तो उन्होंने मुझे वो ऐसे डिजॉल्वेबल टैबलेट होती हैं पेन की, लाइक जिसको भी मोरल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी उनको पता होगा ये चीज़। तो छोटी छोटी 2 टैबलेट्स होती है। उन्होंने मुझे ऐसे हाफ कप ऑफ वाटर में उसको डिजॉल्व करके दिया कि तुम इसको पी लो, यू फील रिलैक्स आफ्टर सम टाइम, कि थोड़ा पेन में रिलीफ मिल जाएगा। आई वॉज लाइक ओके। तो मैंने उसको लिया, बट मुझे उससे भी रिलीफ नहीं मिला। मैंने 2 पिल्स ले ली, मुझे रिलीफ नहीं मिला। मैं वहाँ पे आधे घंटे तक बैठी थी, डॉक्टर नहीं आ रहे थे। मैंने उनको बोला मुझे दर्द हो रहा है, मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा, आप प्लीज़ डॉक्टर को बोलो कि थोड़ा जल्दी आ जाएं क्योंकि क्लाइंट वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला, वो बोल रहे थे कि हम वहाँ से निकल गए, थोड़ा ट्रैफिक में हैं, आ रहे हैं वो। तो अब मुझे फिर भी रिलीफ नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे 2 पिल्स फिर से दी, मतलब मैंने सीरियसली ज़्यादा था कि 4 पिल्स ले ली, बट स्टिल मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। जैसे ही डॉक्टर आए, तो मैंने डॉक्टर उनके हस्बैंड से बात की थी, क्योंकि वो भी डॉक्टर हैं, बट डेंटिस्ट उनकी वाइफ थी, डॉक्टर केशवानी वाइफ थे। तो वो आई, जब उन्होंने मेरा चेकअप वेकअप किया, मैंने कहा कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। उन्होंने ऐसा लाइक ये सीरियसली उन्होंने ऐसे मतलब मुझे वहाँ पे बताया कि तुमको इसमें हो रहा है या इसमें हो रहा है। वो देख के समझ गए कि मुझे प्रॉब्लम किस में है। मतलब उन्होंने पहले कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ देख के समझ गए। उन्होंने मुझे दोनों साइड किया, बोलती किस में पेन हो रहा है। मैंने कहा इसमें नहीं, इसमें हो रहा है। तो उन्होंने बोला ओके, ये वाला तुम्हारा तिथ आरसीटी वाला है और ये वाला आरसीटी वाला नहीं है, जो कि फुल इन्फेक्टेड हो चुका है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इन्फेक्टेड है। हम इसमें आरसीटी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा स्टिल मेरे को अभी वर्क पर जाना है, आई जस्ट वॉन्टेड टू गो, बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए जाना। तो प्लीज़ आप कुछ भी करो कि वो चीज़ ठीक हो जाए नॉर्मली। अभी के लिए सेटल डाउन कर दो, एटलीस्ट मैं 2-3 दिन के बाद अपने जहाँ पे भी रहूँगी मैं वहाँ पे जाके करवा लूँगी। तो शी वाज जस्ट लाइक कि कुछ भी नहीं हो सकता, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, हाई लेवल पे इन्फेक्टेड है, तो हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ आरसीटी करवाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट मैं आपको दर्द की दवाई दे देती हूँ। तो उन्होंने, वो अटेंडेंट था कि बोलते हैं हमने ऑलरेडी इनको 4 पिल्स दे दिए, बट इनको कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तो आई वाज लाइक हाँ मैंने ऑलरेडी पिल्स ली है, बट मुझे दर्द में कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, मुझे कंटिन्यूसली पेन हो रहा है। तो वो बोलते हैं कोई और ऑप्शन तो नहीं है तान्या, आप एक बार अपने पेरेंट्स से कंसर्न कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो। आई वाज लाइक ठीक है, मुझे किसी से कंसर्न नहीं करना है, करो आरसीटी करो। तो कहती सीरियसली हम करें? मैंने हाँ करो करो। अब मैं क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैंने कहा करो आरसीटी। अब भाई उसके बाद जो ट्रीटमेंट मेरा शुरू हुआ, ऑल्दो आरसीटी प्रॉपर 3 से 4 सिटिंग का ट्रीटमेंट होता है। मतलब जैसे मैंने ऑलरेडी 3 साल पहले लिया हुआ था, मैंने पूरा 1 महीने इस चीज़ में निकाल दिया था मेरा आरसीटी, क्योंकि ऑल्दो उसने मेरा पूरा 1 मंथ ले ही लिया था आराम से। बट आफ्टर 1 मंथ जो ट्रीटमेंट होता है वो ऑल्दो 1 मंथ का ट्रीटमेंट तो होता ही होता है। आई वॉज लाइक कि ठीक है आप अभी करो, हम देखते हैं। अब मेरे को वहाँ पे उस टाइम पे बुकिंग पे भी जाना था, मेरा कंटिन्यू वर्क था, बट फिर वो रुक गया क्योंकि वो सब चलो ठीक है बात की बात है, वो सब तो हो गया मेरा, वो मैनेज हो गया। क्योंकि ऑफकोर्स जब तक मैं ठीक नहीं रहूँगी चीज़ें कैसे होंगी। मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पेन हो रहा था, मुझे इतना पेन हो रहा था कि मुझे सीरियसली चक्कर आ रहे थे। और इन सब चीज़ों में एक चीज़ और, मैं घर से निकली, मैं कार में थी, मैं घर से निकली, मैं लिटरली क्लिनिक पहुंच भी नहीं पाई थी एंड फेल्ट इट डाउन। मतलब सीरियसली मुझे होश नहीं था, मुझे चक्कर आ गए थे, मुझे इतना एक्सट्रीम लेवल पे पेन हो रहा था, मुझे पेन बर्दाश्त नहीं होता है। और यहाँ वाला तो बिल्कुल नहीं होता यार ये टीथ, क्योंकि ये जो टीथ के पेन होता है, लाइक जो भी हमारा मोरल पेन होता है, वो पूरा मेरे को यहाँ 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 पूरी जगह पर इफेक्ट करता है और वो बहुत गंदा होता है। अब फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट सिटिंग, मतलब मैं जस्ट गई थी चेकअप करवाने के लिए, तो मेरा चेकअप तो बाद में, चेकअप वेकअप कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट आरसीटी होने लगा क्योंकि उन्होंने बोला कि तुमको कोई भी ये प्रॉब्लम्स है और हमारे पास इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, हमको करना ही पड़ेगा। आई वाज लाइक ओके ठीक है आप कर दो।
तो अब जब वो कर रहे थे तो जो भी फर्स्ट सिटिंग हुई वो मैं आपके साथ आगे पूरी की पूरी शेयर कर रही हूँ, क्लिप्स में, पर्टिकुलरली ओरिजिनल साउंड में, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ ओरिजिनल साउंड में अपलोड करना। तो ऑफ कोर्स मुझे भी पता है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। एंड यू नो व्हाट्स द वेरी लाइक बैड थिंग कि जब मुझे भी 3 साल पहले आरसीटी की दिक्कत हुई थी, रूट कैनाल क्या नीड थी, मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया, मुझे कुछ भी ट्रूली बेस्ड कंटेंट या फिर रियल बेस्ड कंटेंट नहीं मिला। आई वाज लाइक मैं अपलोड करूँगी, एंड टच वुड काफ़ी अच्छी रीच गई क्योंकि पीपल्स उसके साथ रिलेट कर पा रहे थे। दिस इज़ नॉट एट ऑल फॉर द व्यूज़, दिस इज़ जस्ट फॉर द प्रॉब्लम यार, क्योंकि मुझे भी दिक्कत थी, मुझे नहीं मिल रहा था वो चीज़, एंड आई फील लाइक मैं दूंगी, अगर मेरे साथ जो होगा तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी वो चीज़ पीपल्स को, कि एटलीस्ट जो मुझे प्रॉब्लम हुई वो आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो दीज ऑल द थिंग्स जो मुझे मैंशन आउट करना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था इस टाइम पे, तो आई अपलोडेड एवरीथिंग। मेरा पुराना आरसीटी के तो सारे ही व्लॉग्स अपलोडेड हैं, अभी के मैं अब कर रही हूँ, तो एक एक करके दिस इज़ द वेरी फर्स्ट व्लॉग, जो फर्स्ट सिटिंग का व्लॉग है वो ये है। इसके साथ आप पूरा एंड तक देखना। मतलब सीरियसली वो 4 दवा असर नहीं करी, उन्होंने बोला कि आपने पेन किलर ले चुकी है और आपको इतनी हार्ड पेन किलर भी असर नहीं कर रही है, इट मीन्स आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, हम एक्सरे करते हैं। आई वाज लाइक ओके एक्सरे करते हैं। उन्होंने एक्सरे किया, शी वॉज लाइक ओ सीरियसली इट्स सो इन्फेक्टेड, आपको तो रूट कैनाल ही करवाना पड़ेगा, देर इज़ नो अदर ऑप्शंस। तो आई वॉज लाइक ओके लेट्स डू रूट कैनाल। तो अब फिर ठीक है, फर्स्ट सिटिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। सिटिंग्स ऑलरेडी मेरी जो मेरा पुराना रूट कैनाल ट्रीटमेंट था उसमें मेरी 3-4 सिटिंग में ही कंप्लीट हुआ था पूरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज हियर कि मेरा रूट कैनाल 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हुआ है, लाइक अंडर 24 आवर्स। सीरियसली ट्रस्ट मी, मैं वहाँ स्टे नहीं कर सकती थी, मुझे एक तो जाना था और ऊपर से मुझे बहुत सडनली चाहिए था कि भाई ठीक करो ठीक करो ठीक करो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। उनने उनसे ज़्यादा काम कर दिया था, बहुत ही एडवांसली, बहुत ही फास्टली एंड लाइक बहुत ही स्मूथली। लाइक उनका हाथ बहुत सॉफ्ट था, लाइक एक कहते हैं ना कि भाई डॉक्टर या नर्सेस का हाथ इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि तुमको पता भी नहीं लगे, वो तुमको सुई लगा के कब चले जाए, तुमको दर्द भी ना हो। वो सेम चीज़ उनके साथ मैं रिलेट कर पा रही थी कि मुझे फील नहीं हो रहा था, उनका हाथ इतना सॉफ्ट था। और अभी भी मुझे प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट बचा हुआ है मेरा, अभी मेरी कैपिंग बची हुई है। ये वीडियो मैं सिर्फ रूट कैनाल के बाद शूट कर रही हूँ, अभी मेरी कैपिंग का पूरा ट्रीटमेंट बचा हुआ है। प्रॉपरली मैं उसको भी शूट करूँगी, प्रॉपरली उसको भी शेयर करूँगी कि मेरा रियल एक्सपीरियंस क्या था उस चीज़ को लेकर। बट एट दिस टाइम अब जब ये सारी चीज़ें हो गई मेरा, उन्होंने मुझे बोला कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, हमको आरसीटी कंप्लीट करना पड़ेगा। आई वाज लाइक ओके लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट। तो जब फर्स्ट सिटिंग हो रही थी मेरी, उन्होंने एक्सरे कराया पहले, उन्होंने ये मेरा एक्सरे आया था और बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड था, ये ब्लैक वाला पूरा इन्फेक्टेड था मेरा, वाइट वन इज़ गुड, बट जो ये ब्लैक एरिया है ये दीज ऑल आर द इन्फेक्शंस। तो ये पूरा इन्फेक्शन मेरा फैला हुआ था, तो ऑफकोर्स मुझे तो उसको फ्लश आउट करवाना था, तो वो उसी के थ्रू होता। अब फर्स्ट सिटिंग में ऑलरेडी उन्होंने बहुत हद तक काम कर दिया था, एंड शी वाज लाइक कि अब तुम 2-3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मैक्सिमम आगे की सिटिंग कंप्लीट करेंगे, एटलीस्ट तुमको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। अब जब मुझे आरसीटी स्टार्ट हो रहा था तो वो देते हैं, इंजेक्शन देते हैं कि ये पूरा पार्ट ऐसा फ्रीज टाइप्स हो जाए, लाइक सुन्न बोलते हैं जिसको हम, कि हमको फ़र्क ना पड़े कि हमारे को क्या हो रहा है अंदर, तो हमको पेन ना हो। सीरियसली उस इंजेक्शन उन्होंने मुझे एक दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस इंजेक्शन से, मुझे पेन एहसास हो रहा था, वो जो भी वो ट्रिमिंग कर रही थी वो सब फ्लश मतलब ऐसा नॉक नॉक या मतलब जो कुछ भी कर रही थी वो, मुझे बहुत पेन हो रहा था, मैं फोन चला रही थी, मैं उनको छूने भी नहीं दे रही थी अपना दांत। तो उन्होंने मुझे फिर दूसरा इंजेक्शन लगाया, जब उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन लगाया तब जाके मुझे शायद थोड़ा रिलीफ मिला, कि उन्होंने मुझे 3 लगाया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, शायद मेरे पास शूट होगा तो मैं वो शेयर करूँगी। 2 या 3 इंजेक्शन के बाद मुझे रिलीफ मिला, वरना पीपल्स को तो भाई लोगों को एक इंजेक्शन में मिल जाता है, एक इंजेक्शन में पूरा पार्ट उनका ऐसा हो जाता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसका ऐसा डाउनी हो जाता है, लाइक ऐसा पुलिंग बहुत बहुत अजीब सा हो जाता है यार, फिर पता होगा, इफ़ यू नो दैन यू नो। तो वो उनकी बात है, मैं ऐसे सामने से मतलब कितना भी बोल दूँ मैं एग्जैक्ट आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो फिर वो इंजेक्शन मुझे इतना पेन था कि मुझे वो भी रिलीफ नहीं मिल रहा था उन चीज़ों से, बट फिर जैसे तैसे आई वाज लाइक ओके अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेट्स स्टार्ट। तो फिर उन्होंने पूरा ऑलरेडी फर्स्ट सिटिंग में ही हाफ से भी हाफ ज़्यादा, मतलब हाफ से भी हाफ
हाफ से भी ज़्यादा काम कंप्लीट कर दिया था। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि 3 या 4 डेज़ के बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आपका जो भी होगा। मतलब उन्होंने फर्स्ट सिटिंग में वो सब कर दिया था, सेकंड सिटिंग में ट्रिमिंग करना बचा था और शेप देना बचा था, सब कुछ करना बचा था, तो वो हम सेकंड में करेंगे प्रॉपरली और ज़्यादा अच्छे से। तो आई वाज लाइक ओके, बट द सेकंड डे आई वाज लाइक मुझे जाना है, आई हैव टू गो, प्लीज़ आप आज ही कर दो। शी वाज लाइक ओके, आर यू ओके? मैंने कहा या आई एम ओके, आई फील गुड, आई डोंट फील लाइक पेन, तो हम कंटिन्यू करते हैं। शी वॉज लाइक ओके। मैं वहाँ पहुँच गई, मतलब मैं दिन में ही पहुँच गई। 24 घंटे नहीं हुए थे, मतलब सीरियसली 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए थे उस चीज़ को। मेरी दूसरी सिटिंग भी कंप्लीट हो गई एंड द डॉक्टर वॉज सो गुड। उन्होंने सेकेंड सिटिंग में भी मेरी पूरी आंसर कंप्लीट कर दी। सेकेंड सिटिंग में क्या हुआ था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।